ओके, ऑनेस्ट क्वेश्चन, क्या तुमने कभी खुद से बात करके पढ़ाई करी है? लाइक रूम में कोई नहीं है पर तुम ऐसे एक्सप्लेन कर रहे हो जैसे 500 बच्चे लाइव क्लास में बैठे हो। अगर तुमने नहीं किया तो ट्रस्ट मी, ये वीडियो थोड़ा सा वियर्ड लगने वाला है, बट अगर तुमने करा है, वेलकम टू द क्लब। बिकॉज आज मैं शेयर करने वाली हूँ माई वियर्डेस्ट स्टडी हैक्स, जो सुनने में पागल लगते हैं बट समहाउ वर्क 100% फॉर मी। पर नहीं, मैं तुम्हें सुबह 5 बजे उठ के हिमालय देखो टाइप मोटिवेशन नहीं देने वाली हूँ। सो चिल ब्रो। इस वीडियो में मैं बात करूंगी कैसे मैं अपने बोरिंग सीए सब्जेक्ट्स को भी गेम बना लेती हूँ, कैसे मैं अपने ब्रेन को फेक डोपामिन देती हूँ, कैसे मैं खुद को वर्चुअल पैसे देके खुद से पढ़ाई करवाती हूँ, और कैसे मैं अपने ही ब्रेन को मैनिपुलेट करती हूँ लीगली। अगर तुम सीए एस्पिरेंट हो या पढ़ाई से ही थोड़ा इमोशनली टायर्ड हो चुके हो, दिस इज़ फॉर यू। चलो शुरू करते हैं। मैं खुद को टीचर मान लेती हूँ। ओके, दिस वन साउंड्स क्रेजी बट हियर मी आउट। मैं ना पढ़ाई करते वक्त ये अज्यूम करती हूँ कि मैं किसी और को पढ़ा रही हूँ, कभी दीवार को, कभी खुद को, और कभी अपने प्यारे प्यारे इमेजिनरी स्टूडेंट्स को, ये अज्यूम करते हुए कि मैं एक फैकल्टी हूँ। मैं लिटरली बोल बोल के एक्सप्लेन करती हूँ, हाथ हिला हिला के, एक्सप्रेशंस के साथ। एंड गेस व्हाट, थियोरी सब्जेक्ट्स याद रह जाते हैं बिकॉज ब्रेन का लॉजिक सिंपल है। अगर तू पढ़ा रही है तो तुझे आना ही चाहिए। नेक्स्ट टाइम ट्राई करना, और हाँ, डोर लॉक कर लेना, नहीं तो घर वाले समझेंगे इसकी अत्ता माजी सटक ली। और नेक्स्ट हैक तो बड़ा ही सिंपल है बट इट चेंजेस द स्टार्टिंग एनर्जी कम्प्लीटली। एक मोटिवेशनल सॉन्ग, बस एक। मैं ना अपनी डेली पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले सिर्फ एक मोटिवेशनल सॉन्ग सुनती होती हूँ। ये ना काइंड ऑफ मेरा रिचुअल बन गया था, क्योंकि जैसे ही सॉन्ग फिनिश होता ना, वैसे मेरे ब्रेन को सिग्नल जाता, हाँ भाई अब डेस्क पे जाना ही पड़ेगा। इट्स लाइक मैंने ब्रेन को बोल दिया हो, नाउ फोकस मोड ऑन। ओवरडू नहीं करना, बस एक सॉन्ग और फिर सीधा स्टडी में जुट जाना है। टू डू लिस्ट को वीडियो गेम बनाओ, ये वाला मेरा फेवरेट है। जब मैं अपनी डेली टू डू लिस्ट के टारगेट टिक करती थी ना, तो मैं अपने ब्रेन में एक टिकिंग साउंड इमेजिन करती थी। लाइक जैसे ही टारगेट पे टिक करा तो कुछ इसी टाइप की साउंड। कितना अच्छा फील होता है ना इस तरह से, मुझे तो होता था। और इससे पता है, ये छोटी सी चीज़ से मेरे ब्रेन को इंस्टेंट डोपामिन मिलता था, और मुझे ना पढ़ाई गेम की तरह लगने लगती थी। लाइक 1 लेवल कंप्लीट एंड नेक्स्ट मिशन अनलॉक्ड। वेरी सिली हैक बट मेरे लिए काम करता था। बट वेट, नेक्स्ट हैक थोड़ा इमोशनल है। खुद के लिए 1 लाइनर लव नोट्स। जब मैं कोई टॉपिक, लेक्चर, चैप्टर फिनिश करती हूँ ना, तो मैं अपनी रफ नोटबुक पे ना 1 सेंटेंस में कुछ भी मोटिवेशनल लिखती होती हूँ। ऑलवेज इट कुड बी एनीथिंग, लाइक यू डिड इट गर्ल, आई एम प्राउड ऑफ यू, फ्यूचर सीए, यू आर 1 स्टेप क्लोजर टू योर गोल्स। इट कुड बी एनीथिंग। क्रिंज लग सकता है बट काम करता है, बिकॉज ऑनेस्टली पढ़ाई में सबसे ज़्यादा वैलिडेशन हमें खुद का ही तो चाहिए होता है। अगर तुम मेरी रफ नोटबुक उठा के देखोगे ना, वो ऐसे 1 लाइनर सेंटेंसेस से भरी पड़ी है। बिकॉज पता नहीं क्यों वो 1 लाइनर सेंटेंस लिख के ना मुझे एक अलग ही टाइप की एनर्जी फील होती है। मे बी बिकॉज मैंने इस चीज़ को अपनी हैबिट बना लिया है। बट मेक बोरिंग सब्जेक्ट्स फील लाइक अ जॉब। अकाउंट्स बोरिंग लग रही है, सेम पिंच, सुइया धागा। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि मुझे अगर कोई भी सब्जेक्ट बोरिंग लगता है ना, तो मैं इमेजिन करती हूँ कि मैं किसी कंपनी में काम कर रही हूँ और हर टॉपिक के लिए मुझे 5000 रुपीज़ सैलरी मिल रही है। टॉपिक कंप्लीट तो बैंक में, और नेक्स्ट डे भूल जाओ, रीसेट, रिपीट। डिल्यूजन लेवल तो भाई अल्ट्रा प्रो मैक्स है। बट इसी टेक्निक के सहारे ना मैंने अपना सीए इंटर का अकाउंट सब्जेक्ट पाया है, सीरियसली। अब ये नेक्स्ट हैक ना रिवीजन के लिए गोल्ड है, गोल्ड, सोना। क्रिएट फेक एग्जाम प्रेशर। जब मैं अपने सीए के सब्जेक्ट्स रिवाइज करती थी ना, तो मैं अज्यूम करती थी कि कल टेस्ट है, बस इतना सोचना ही काफ़ी है, और ब्रेन अपने आप फास्ट गियर पे हो जाता है। क्योंकि हमारे ब्रेन को चाहिए होती है
अर्जेंसी, और जब हम उसे फेक अर्जेंसी देते हैं ना, तो हमारा ब्रेन रिकॉल बेटर कर पाता है, फोकस बेटर कर पाता है, और हमारी ओवर थिंकिंग तो भाई अपने आप कहीं लापता हो जाती है। हैव यू एवर नोटिस कि जब हमारे एग्जाम्स होते हैं तो एग्जाम से एक दिन पहले हम सारा का सारा सिलेबस कैसे रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि उस टाइम हमारे ब्रेन पे होता है प्रेशर, और वही प्रेशर हमें क्रिएट करना है अपनी रिविजन्स के टाइम पे। गॉट इट? नींद भगाओ रिचुअल। जब मैं अपनी सीए की पढ़ाई करती थी ना, तो मुझे नींद बहुत आती थी। खैर, आती तो तुमको भी है। तो उस नींद को भगाने के लिए ना मैंने कुछ करा। ये मेरा ब्लू रेज वाला चश्मा है, और मैंने इसके साथ ना एक मीनिंग अटैच कर दिया कि जब भी मैं इन स्पेक्स को लगाऊंगी ना, तो मेरी नींद अपने आप गायब हो जाएगी। और पता है, स्टार्टिंग में ना ये चीज़ बहुत फेक लगती थी, क्योंकि चाहे मैं ये स्पेक्स लगाऊं या ना लगाऊं, मुझे नींद आनी ही आनी है। बट यू वोंट बिलीव इट, कुछ दिनों बाद ना मेरे ब्रेन ने इस स्पेक्स के साथ इतना स्ट्रॉन्ग मीनिंग अटैच कर लिया कि जब भी मैं इस स्पेक्स को लगाती थी ना, मेरी नींद कुछ ही मिनट में सच में गायब हो जाती थी। बिकॉज एवरी टाइम आई यूज टू वेयर दिस, मैं खुद को रिपीट करती थी कि ये ना जादुई चश्मा है, इसे लगाने के बाद नींद आ ही नहीं सकती। एंड धीरे धीरे मेरे ब्रेन ने वो मीनिंग इस स्पेक्स को देना स्टार्ट कर दिया। एंड यू वोंट बिलीव इट, 2 साल हो गए हैं, आज भी जब मैं ये स्पेक्स लगाती हूँ ना, मेरी नींद सच में उड़ जाती है। मैजिकल, जादू। अगर तुम भी मेरी तरह कुंभकर्ण हो, तो तुम भी ऐसा कुछ तिगड़म लगाओ। कोई भी ऑब्जेक्ट लो, इट कुड बी अ रिंग, अ बैंड, अ पेन और एनीथिंग, और उससे एक मीनिंग अटैच कर दो। स्टार्टिंग में तुम्हारा ब्रेन उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, बट रेपिटेशन के साथ बार बार बोलते रहो वही चीज़ कि नहीं, इस चीज़ से तो ऐसे होता है, एंड स्लोली योर ब्रेन विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग दैट एज अ फैक्ट, और फिर तुम भी वही जादू एक्सपीरियंस करोगे जो मैंने करा। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट प्लस लोफी सॉन्ग्स। मुझे ना हैबिट है पढ़ाई के साथ साथ स्टडी म्यूज़िक सुनने की, बट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए लाइक अकाउंट्स, होस्टिंग, टैक्सेशन, इन सब्जेक्ट्स के लिए ना मैं स्टडी म्यूज़िक नहीं सुनती। इंस्टेड आई लिसन टू लोफी सॉन्ग्स, और वो भी स्पीड स्लो करके। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं कोई 20 या 30 मिनट की लोफी सॉन्ग प्लेलिस्ट ले लेती होती थी, और उनकी स्पीड 30 to 50% और ज़्यादा स्लो कर देती थी। तो उन सॉन्ग्स में लिरिक्स तो होते थे, बट वो डिस्ट्रैक्ट नहीं करते थे। तो पढ़ाई करना और साथ साथ वो लोफी सॉन्ग्स को स्लो स्पीड पे सुनना, और उनका कॉम्बिनेशन, इट यूज्ड टू फील रियली गुड। और इस चीज़ को ना मैंने 3-4 दिन ट्राई करा, और ये मुझे जम गया, तो मैंने इसे अडॉप्ट कर लिया। बट ये हैक सबके लिए काम नहीं करेगा, तो आई वॉन्ट यू कि आप एक बार ट्राई करके देखो इसे 3-4 दिन तक। अगर ये चीज़ काम कर रही है तो कंटिन्यू, अगर नहीं कर रही तो नो चार्ट्स ऑन वॉल्स। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, बट मैं अपने स्टडी टेबल पे या अपने रूम की वॉल्स पे चार्ट्स, नोट्स या टाइम टेबल कभी नहीं लगाती। इवन अगर मेरे सामने एक सिंपल सा टाइम टेबल भी लगा हो ना, 1 पेजर, तो भी मुझे उसे देख के एंग्जाइटी होती है। आई डोंट नो वाई, बट आई लाइक टू पुट दिस थिंग्स ऑन माई प्लानर्स और राइट इट इन माई डायरीज, बट दीवारों पे तो कभी भी नहीं। आई नो ये चीज़ थोड़ा ऑफ साउंड कर सकती है। आई रियली बिलीव कि चार्ट्स वगैरह लगाना इज़ अ गुड थिंग, बट इट नेवर वर्क फॉर मी। सो इफ़ इट वर्क्स फॉर यू, अमेजिंग। बट अगर तुम्हारी तरह मेरी तरह तुम्हारे लिए ये काम नहीं करता, सो यू डोंट नीड टू फोर्स योर सेल्फ इन टू इट। ऑलराइट, टेनी टिक्स ऑन बुक पेजेस। मेरी हर सीए बुक के हर पेज के नीचे एक छोटा सा टिक होता है, और वो टिक मैं लगाती हूँ अपनी फर्स्ट रिवीजन के टाइम पे। बिकॉज जब मैं पहली बार कोई भी चैप्टर रिवाइज़ करती हूँ ना, तो सपोज़ मैंने ये पेज रिवाइज़ कर लिया, तो उसके नीचे मैं छोटा सा टिक लगा दूँगी, ताकि जब सेकंड रिवीजन तक मैं सब कुछ भूल जाऊँ तो मुझे एंग्जाइटी ना हो, क्योंकि वो छोटा सा टिक देख के मेरे ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि यार तूने ये सब तो पहले पढ़ा हुआ है, तो इस बार तो पहले से ईजी लगेगा तुझे। स्मॉल थिंग, बिग इम्पैक्ट। बी रिवॉर्ड सिस्टम। अपना हर टारगेट कंप्लीट होने के बाद ना मैं खुद को रिवॉर्ड देती हूँ। इट कुड बी एनीथिंग, स्क्रोलिंग, वॉक, कंटेंट क्रिएशन, फ्रेंड से बात, कुछ टेस्टी खाने को, क्योंकि रिवॉर्ड के बिना ना पढ़ाई टॉर्चर लगती है, टॉर्चर। सच बोलूँ, स्टडी हैक्स
तब काम करते हैं जब वो तुम्हारे लिए काम करें। बट अगर हम अपने ब्रेन को थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर लेना तो पढ़ाई इतनी पेनफुल नहीं लगेगी। तो इन हैक्स को तुम खुद एक्सपेरिमेंट करो, ट्राई करो, थोड़ा वियर्ड बनो और जो चीज़ काम करे उससे स्टिक रहो। अगर ये वीडियो तुमने यहाँ तक देखा तो ड्रॉप दिस इमोजी इन द कमेंट्स। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो ट्रस्ट मी, आगे जो आ रहा है ना वो और भी ज़्यादा काम का होगा। तो सब्सक्राइब मार लो गाइस, ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिस ना करो। और ये बताओ तुम्हारा सबसे वियर्ड स्टडी हैबिट कौन सा है, और ये भी बताना कि मैं अकेली नहीं हूँ जो इन सभी अजीबोगरीब हरकतों को फॉलो करती है।